Click the subscribe button and press the bell icon for all notification. है मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन। और आज पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसका आज हम लोग पूरा जानकारी लेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी वनडे एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय नागरिक को अपने संविधान के बारे में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तो जानना ही चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरे से डिस्कशन भी करना चाहिए। बट आप जानोगे तब तो आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे। अपने सेल्फ जानकारी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वनडे एग्जाम में भी जो संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए क्या है संविधान, कैसे बना, क्या क्या चीजें इसमें लगी, किसको क्या कहते हैं, ये पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने संविधान लिखा था। ये इंपॉर्टेंट और टॉपिक पॉइंट। अगर संविधान किसने लिखा, अगर इस पर मेन डिस्कशन करें तो मेन डिस्कशन से एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकाला गया। वो क्या कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने संविधान को लिखा। पूछा जाता है कुल कितने कांग्रेसी नेता जो है वो संविधान को राइट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने में सम्मिलित हुए थे। तो टोटल 8 जो है 8 कांग्रेसी नेता है, इनके समेत। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। 1946 में 1946 में भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ। ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव, पूछा जाता है आपसे कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे देश का संविधान है उसका चुनाव कब हुआ, कब इसको बनाने के लिए लोगों ने चुनाव किया, इलेक्शन कब इसका हुआ। तो ये था 1946 में भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ। और उस चुनाव में कुल कितने सदस्य थे, तो उसका आंसर ये है 389। बहुत एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। 389 मतलब 389 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा के चुनाव में। ठीक, अगला है 26 नवंबर 1946 को संविधान में कार्य पारित किया गया। ये भी आपसे पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान में कार्य पारित किया गया। आता है एग्जाम में, संविधान का कार्य कब से पारित हुआ, कब से स्टार्ट हुआ। तो ये है आपका टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट लाइन कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो आप इसको रट लो जब इतनी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में कार्य कब पारित हुआ। तो 26 नवंबर 1949 कार्य करना संविधान सभा पे लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए अगला है कि स्टार्ट में मतलब जब संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हो गया, शुरू में जब ये बन के रेडी हो गया, संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के रेडी हो गया तो कुल कितनी चीजें इसमें थी। जैसे कि इसके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ये टोटल। ठीक है, उस समय जब संविधान बन के रेडी हुआ तब संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर इस प्रेजेंट टाइम में अगर इसी की बात कर दी जाए कि प्रेजेंट टाइम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान सभा में, तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में आपका जो पहले 22 था, देखिए वो बढ़कर 25 भाग हो गया है। जो पहले भाग अनुच्छेद इसमें 395 थे, आज भी 395 ही है। लेकिन जब बन के ये संविधान तैयार हुआ था तब इसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर अनुसूचियों की बात हो जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां। तो स्टार्ट में जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय शुरू में टोटल आपके इसके 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर आपका 25 भाग हो गया है। जब बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद ही है। अनुसूचियां तब 8 थी, आज के डेट में इसमें अनुसूचियां 12 है।
तो दो चीज परिवर्तन हो गया है, बनने के समय और वर्तमान समय में। क्या? अनुसूचियां 8 से 12 और भाग पार्ट 22 से 25। इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको रखो। अगला है ऐसे टॉपिक कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः पारित हुआ। बन के तो तैयार ये हो गया संविधान सभा, लेकिन इसको कब लाया गया भारतीय संविधान को? तो ये पूर्ण रूप से पारित जब हुआ भारतीय संविधान, हर एक भारत के नागरिक को इसको फॉलो करना पड़ा, चाहे गवर्नमेंट हो गई, शासन व्यवस्था हो गई। ये कब? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो गया भारतीय संविधान सभा जो बन के तैयार हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ, कब लागू हुआ। तो ये 26 जनवरी 1950। अगला टॉपिक है कि भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा। बहुत एग्जाम में पूछता है ये एग्जाम में बहुत पूछता है। बाकी भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा टोटल। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला है भाई, जब कोई चीज निर्माण करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें कितना खर्चा आया ये भी तो जानना जरूरी है। तो हमारे भारतीय संविधान में बनाने में कुल 6.4 करोड़ रुपए का लाख खर्च हुआ था। 6.4 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं, 6 करोड़ 40 लाख रुपए का टोटल खर्च हुआ था। भारतीय संविधान बनने में 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो ये था भारतीय संविधान का पूरा डिटेल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके सेल्फ जानकारी तथा सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हीं से रिलेटेड हम जानते हैं कौन से सदस्य किस रूप में थे। देखिए, तो जो आपकी मेन समिति थी उनके अध्यक्ष कौन है, आप ये जान लीजिए। अगर पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे या संचालन समिति कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत एग्जाम में भी पूछता है कि भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे या संचालन समिति किसको माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति कौन थे या इसके अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है प्रांतीय समिति, तो प्रांतीय समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद संघ शक्ति समिति किसको माना जाता है या कौन थे, तो भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका संविधान से रिलेटेड अगर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन तो इससे पक्का है, समिति या समिति के अध्यक्ष। तो ये है आपके। तो कुल टोटल आपको मैंने बताया कि 352 अनुच्छेद होते हैं भारतीय संविधान सभा में। इसमें आप 352 रटोगे कैसे? तो जो मेन है, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारे आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप कम से कम जान लें। जैसे अनुच्छेद 14 से 18 ये आपका समता का अधिकार, ठीक है, ये आपका समता का अधिकार के अंतर्गत। तो ये समता या समानता भी इसको करते हैं। तो 14 से 18 जो है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में ये बताया गया है, या इस चीज को इसमें जानकारी पूरी तरह से स्थित है। उसके बाद अनुच्छेद 18 के बाद 19 से 22 तक जो है आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, हमें अगर हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह से मिला है, किस अधिकार का पालन करना है, किस अधिकार को आगे लेके चलना है। तो ये अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। उसी तरह अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या शोषण कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध या शोषण में विरुद्ध ये अधिकार आपको बताया गया है। आफ्टर दैट अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अलग अलग जो धर्म है, उस धर्म में आप कितना स्वतंत्र हैं, उस धर्म के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस चीज को आपको फॉलो करना है, ये भारतीय संविधान के 25 से लेके 28वें अनुच्छेद तक में ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 29 से 30, ये संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें बताया गया है। इसमें संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद
29 से 30 तक बताए गए हैं। कुछ और अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान दें आप, ये एग्जाम में आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता या समता का अधिकार पाया जाता है। 4 विकल्प दे देगा, तो उसमें आप इस विकल्प को टिक करेंगे, अनुच्छेद 14 से 18। ऐसे आ जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 4 विकल्प ऐसे दे देगा, तो उसमें से आप इस विकल्प को टिक करेंगे, 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। बहुत पूछता एग्जाम में इसी तरह, तो ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए, और जो मेन है पॉइंट अनुच्छेद, जो बहुत सारे एग्जाम में पक्का इनका आना तय रहता है। हम आप हिंदी भाषा में बात करते हैं, ये भी हमारे भारतीय संविधान में तय किया है। हम आप किस तरह रहते हैं, खाते पीते, उठना बैठना, जाना कहाँ, क्या करना, किस दायरे के अंतर्गत करना, किस चीज को फॉलो करना, ये सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दर्शाया गया, उसी का हमको आपको पालन करना होता है। देखिए ऐसे है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। जो ग्राम पंचायत होता है, इसको किस तरह से कराना है, किस तरह से ग्राम पंचायत की पूरी कार्यप्रणाली होनी है, ये सारा अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में सब वर्णन किया गया है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसे कृषि एवं पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में, 48वें अनुच्छेद में ये चीजें हैं। फिर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग जो बांटा गया है, इनका पृथक्करण किस संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के 55वें अनुच्छेद नंबर 50 में है ये सारी। ऐसे है, प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देना, हिंदी में ही बच्चों को शिक्षा मैक्सिमम दिया जाए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 350 में है। ऐसे 351 अनुच्छेद नंबर 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, कि जो भी लोग भारतीय हैं, इंडियन है, उनको किस भाषा का प्रोत्साहन दिया जाता है, हिंदी भाषा का। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में। तो बस ऐसे है, ये पूरी भारतीय संविधान का मैंने डिटेल आपको बता दिया। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए अपने जानकारी, तथा मैंने बोला ना कि वनडे एग्जाम और सारे चीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।